विपक्ष ये माहौल बनाने में जुटा है कि भारत में बहुत बड़ी तबाही आ गई है, देश में एलपीजी खत्म हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। ऐसी सियासत से देश को और विपक्ष को क्या फायदा होगा, क्या हासिल होगा? क्या पैनिक फैलाकर विपक्ष का वोट बढ़ जाएगा? यानी ये शॉर्टेज के लिए आप लोग तो जिम्मेदार नहीं है, ये तो पकड़ा गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जिम्मेदार नहीं भी हो तो आप ठहरा देंगे हमें इस शो में, पूरे जिम्मेदार सारी समस्या के लिए हमें ठहरा देंगे। आप और अजय आलोक तो मिलकर ये भी सिद्ध कर देंगे कि इजराइल और ईरान में जो लड़ाई हो रही है उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं, हमने शुरू कराई है। मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया है। जो देश की समस्याएं हैं चाहे वो सामने दिखाई दे रही हो, विपक्ष मुंह ना खोले। अगर यहाँ गलत बोल रहे हैं, यहाँ मुझे टोकना पड़ेगा। मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया है। मैं धरने बैठूं क्या? नहीं, धरने पे क्यों बैठेंगे आप? धरने पे क्यों बैठेंगे आप? सवाल सीधा है। आप बोलने नहीं देंगे तो हम धरने पे मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको। सवाल खड़ा करा, जैसे उनकी बात होने दी थी हमारी, आपको भी होने दे रहा हूं। जब शाहीन बाग में महिलाएं बहुत अनुशासन के साथ शांतिपूर्वक धरने पे बैठी थी, तभी उन महिलाओं को भाड़े की किराए की आई हुई बता रहे थे, कह रहे थे 300 रुपए मारी। तुम्हें शर्म है कुछ? देश की समस्याओं पे आपका दृष्टिकोण क्या है? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष का एक कर्तव्य है कि अगर देश में कोई समस्या है तो उस पर बोले, बिल्कुल, और सरकार का उधर ध्यान आकर्षित करे। अब आज देश में गैस की समस्या है, बिल्कुल है, हम इसलिए बोल रहे हैं। देखिए, एक तो जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, आपका तो नेता ही पकड़ा गया 40 सिलेंडरों के साथ, यानी ये शॉर्टेज के लिए आप लोग तो जिम्मेदार नहीं है, ये तो पकड़ा गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जिम्मेदार नहीं भी हो तो आप ठहरा देंगे हमें इस शो में, पूरे जिम्मेदार सारी समस्या के लिए हमें ठहरा देंगे। इजराइल, आप और अजय आलोक तो मिलकर ये भी सिद्ध कर देंगे कि इजराइल और ईरान में जो लड़ाई हो रही है उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, हमने ही शुरू कराई है। आपने चर्चा शुरू की गैस की किल्लत पे, अजय आलोक ने साफ कह दिया इस किल्लत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इन्हें हराएंगे। इन्हें दिल्ली में भी हराया, हम पंजाब में भी हराएंगे, आपको भी हराया। यही भारतीय जनता पार्टी वो पहली बार बोल रहे हैं, मैं बोलूं, मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया है। जो देश की समस्याएं हैं चाहे वो सामने दिखाई दे रही हो, विपक्ष मुंह ना खोले। अगर यहाँ आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ मुझे टोकना पड़ेगा। मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया है। मैं धरने पे बैठूं क्या? नहीं, धरने पे क्यों बैठेंगे आप? धरने पे क्यों बैठेंगे आप? सवाल सीधा है। कमाल है। तो हम धरने पे, मैं तो बोलने दे रहा हूँ आपको, बोलने दे दो। सवाल खड़ा करा, जैसे उनकी बात होने दी थी हमारी, आपको भी होने दे रहा हूँ। अलायंस नहीं हुआ पूरा, ये नहीं बैठे। मैं इसे सेंटेंस को सुधार देता हूं, कुछ मीडिया, सारा नहीं, कुछ मीडिया और बीजेपी के रुख हो गया कि जो समस्या है उस पर अगर बोल दिया तो विपक्ष देश को बदनाम कर रहा है, विपक्ष बदनामी कर, बेइज्जती कर रहा है देश की। जब देश में ऑक्सीजन नहीं थी, जब उससे कोरोना से लोग मर रहे थे, जब पुलिस सड़कों पर लाठियां बजा रही थी, तब भी बीजेपी वाले कहते थे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। एक रिपोर्ट ने तो यह कहा कि 40 लाख लोगों की मौत हुई। जब देश में नोटबंदी हुई, बेटियों की शादियां थी, लोग रो रहे थे मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, नोट नहीं मिल रहे थे, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग लाइन में लग रहे थे, तब बीजेपी वाले कह रहे थे नोट खूब मिल रहे हैं, विपक्ष बदनाम कर रहा है। जब इनकी नीतियों की गलत नीतियों के विरोध में किसान धरने पे बैठे थे, 13 महीने बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, धूप में, बारिश में, ओले में, तब ये उन्हें खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे, तब उन्हें किराए का बिका हुआ बता रहे थे। जब शाहीन बाग में महिलाएं बहुत अनुशासन के साथ शांतिपूर्वक धरने पे बैठी थी, तब ये उन महिलाओं को भाड़े की किराए की आई हुई बता रहे थे, कह रहे थे 300 रुपए में आ रही है। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? देश की समस्याओं पे आपका दृष्टिकोण क्या है? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष का एक कर्तव्य है कि अगर देश में कोई समस्या है तो उस पर बोले, बिल्कुल, और सरकार का उधर ध्यान आकर्षित करे। अब आज देश में गैस की समस्या है, बिल्कुल है, हम इसलिए बोल रहे हैं। ओके, लेकिन आपने वाजिब बात बोली कि गैस की समस्या है, लेकिन गैस की जमाखोरी करते हुए अगर आपके नेता फंस रहे हैं, आरोप लग रहा है, तो तब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सवाल यह है, और जहां तक आपने बात करी कि मीडिया और बीजेपी का दृष्टिकोण एक हो गया है, बात यह नहीं है आपको सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है, आपको स्पीकर से दिक्कत है, आपको सीईसी से दिक्कत है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। पहला सवाल आपने उठाया कि मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, यद्यपि मेरी जानकारी में नहीं है, कोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पकड़ा गया, तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। उस खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए, और हम उसे पार्टी से निकाल देंगे अगर उसने ऐसा किया है। क्या बात है? ऐसे समय में किसी भी नागरिक को पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, जमाखोरी नहीं करनी चाहिए।
दूसरे आपने कोर्ट का, सम्राट चौधरी के बारे में, दूसरा आपने कोर्ट का, हाँ इनसे भी सम्राट चौधरी के बारे में ऐसी कहलवा लो। दूसरा आपने कोर्ट का जिक्र किया। कोर्ट हमारे देश के कोई एक आध फैसला गलत हो सकता है, बहुत शानदार काम कर रहा है। कल ही हाई कोर्ट का आदेश आया उत्तर प्रदेश में, बरेली में एक मुस्लिम परिवार अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहा था, उसे पुलिस पकड़ कर थाने ले गई। कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, और डीएम एसएसपी को नोटिस जारी कर दिया है कि अगली बार खुद कोर्ट में पेश हो। तो ये चीजें, कोर्ट अच्छे निर्णय ले रहे हैं, कोर्ट कहां खराब निर्णय ले रहे हैं। हमने कभी कोर्ट की निंदा नहीं की। ये कह रहा हूं कि इन्होंने लाइन से बहुत सारी बातें कही। कोरोना में जिस ढंग से मैनेजमेंट हुआ, ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई बकायदा, टैंकर लगा के चलाए गए। और ये कोरोना में भी ये आप लोग को याद है, ये वैक्सीन के बारे में क्या कहते थे अखिलेश, कि ये वैक्सीन मत लेना, इस देश की वैक्सीन नहीं है। इन्होंने देश की गरिमा का मजाक उड़ाया है। ओहो, ये बात करते हैं कोरोना की, सबसे पहले वैक्सीन खुद लगवा के बैठ गया देश को, अपनी जनता को कह रहे थे कि वैक्सीन मत लेना। अरे ऐसा काम किया है इन्होंने कोरोना में। मोदीना वैक्सीन, आप नफरत की पराकाष्ठा से जा रहे हैं साहब। देश आज एक क्राइसिस में अगर है तो उस क्राइसिस से मिलकर निकलना है, और पूरी सरकार प्रयास कर रही है। हर लोग जान रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कूटनीतिक प्रयास जारी है। आपका क्या काम है? आप चाहते हैं कि तनाव फैले किसी तरह से। प्रधानमंत्री जी, हम लोग कोई भी अमेरिका के खिलाफ बोले, इजराइल के खिलाफ बोले, एक तनाव बढ़ाए। क्या ये तनाव बढ़ाने का समय है किसी देश के साथ? ये इतनी अकल नहीं है हमारे को, हमारे विपक्षी को इतनी अकल नहीं है। हराम के पिल्ले। डॉक्टर भाटी को पॉइंटेड करके बोला, आपने एक बात उठाई, बिल्कुल वैक्सीन वाली। वैक्सीन अखिलेश जी ने बोला था बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ, वैक्सीन आपने लगाई नहीं लगाई वैक्सीन? बोल रहा हूं मैंने तो लगवाई थी। उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे हार्ट अटैक आ गया। उसका परिणाम ये हुआ, ये देखिए, जो वैक्सीन पे अखिलेश जी ने बोला हार्ट अटैक आ गया। कौन जर्मनी वाली वैक्सीन लगवाई थी क्या? देखो, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। अरे आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि वैक्सीन लगाने से मुझे हार्ट अटैक हो गया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? लोग कह रहे हैं। आपके परिवार में किसी ने आईसीएमआर कह रही है, कोर्ट के अंदर डिबेट हो ये आईसीएमआर कह रही है, मैं नहीं कह रहा। और जो अखिलेश जी ने बोला था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला 3-4 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट में इतनी इनकी सरकार ने हलफनामा दिया है कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, जोर नहीं दिया था वैक्सीन लगवाने पे, जबकि सरकार जोर दे रही थी। पूछिए इनसे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो लोग वैक्सीन की वजह से मौत हुई है उन्हें आप मुआवजा दीजिए, क्योंकि आपकी वैक्सीन में कमी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा लिया। कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये उसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ था, की कोशिश हो रही है। उसका ट्रायल कोई मेडिकल ट्रायल रिकॉर्ड नहीं है कि आपने, कोई मेडिकल ट्रायल रिकॉर्ड नहीं है कि वैक्सीन के कारण मौतें हो रही हैं। ये पूरे विश्व में ये भ्रामक जानकारी है। अरे रुको जरा। विवेक से सवाल, आपका क्या सवाल है? ईरान, इजराइल और यूएस की जो लड़ाई है उसमें भारत सरकार का, भारत देश का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। तो यूएन या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वॉर का जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जो अपने आप को बहुत पर्यावरण का हितैषी बताते हैं, आज उन लोगों की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? जब भारत में दिवाली मनाई जाती है या पाकिस्तान में पल्ले आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार जब कोई कार्रवाई करती है, तब उनको पॉल्यूशन नजर आ जाता है, और अभी इनको कोई पॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। जवाब, भारत का डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। भारत ईरान के साथ भी बात कर रहा है, भारत इजराइल के साथ भी बात कर रहा है, भारत अपने इंटरेस्ट को साध रहा है। आपको बुरा क्या लग रहा है? मुझे बुरा यह लग रहा है कि इस सरकार ने वो महान भारत की महान नीति जो नेहरू से लेकर के वाजपेयी तक आई, उसमें तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री थे, उसमें सबने योगदान दिया। पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए, गल्फ देशों से हमारी हमेशा मित्रता रही। 2014 के बाद वी आर बिकमिंग अ कॉलोनी ऑफ अमेरिकन एंड इजराइल। हम वो करते हैं जो ट्रंप चाहता है, हमें ये प्रॉब्लम है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और अगर ये नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं किया होता, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, तो आपका क्राइसिस होता, लेकिन बहुत कम होता। लोग खड़े होते भारत के साथ। ठीक है, आपका पॉइंट क्या है? खड़े होके। हमारा दोस्त है, वो कैसे से बोल सकते हैं कि ईरान से ज्यादा गहरी दोस्ती इजराइल से, और यहूदी इजराइल ने हमें मदद करी ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल इज अ टेरर स्टेट। ईरान ने हमें मदद नहीं इजराइल इज अ टेरर स्टेट। नाउ यू कॉल इजराइल। आई कॉल इजराइल अ टेरर स्टेट। इट्स एन अलाय ऑफ अमेरिका। दे हैव देयर राइट टू प्रोटेक्ट। अगर कहा जा रहा है हमास की तरफ से कि यहूदियों को रहने का अधिकार ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसे आप टेरर स्टेट बोलेंगे? इजराइल ने नहीं, इजराइल ने हमेशा मदद करी, ऑपरेशन सिंदूर में मदद करी हमारी। कुछ नहीं करी।